Assalamu alaikum all teachers of Telangana. Welcome to today's Urdu News. Assalamu alaikum, news from all districts of the Telangana Education Department. जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन बातों पर नज़र डालेंगे। हमारे पास कुछ सरकारी नोटिसेस हैं, खबरें हैं, पैगामात हैं। जी बिल्कुल। और कोशिश ये है कि इन सब बिखरी हुई मालूमात को जोड़कर देखें, समझें कि क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर टीचर्स की तरक्कियों, इंतज़ामी डेडलाइंस और तलबा के हवाले से जो अहम तारीखें हैं उन पर बात करें। तो शुरू करते हैं असातिज़ा की तरक्कियों से। GHMM ग्रेड 2 के जो वेब ऑप्शंस हैं जी, वो आज रात 10 बजे से एक्टिव हो रहे हैं। लिंक भी दिया गया है transfers.dse.telangana.gov.in। अच्छा। इसमें दिलचस्प बात यह है कि 1.1 ऑप्शन लाजमी है, मतलब एक ही चॉइस देनी है, ओह, और नॉट विलिंग का ऑप्शन भी नहीं रखा गया। ये तो काफी सख्त शर्त लग रही है, शायद इसलिए कि आसामियां जल्दी भर जाए। हो सकता है, लेकिन इससे टीचर्स की पसंद तो महदूद हो जाती है, और अगर कोई ऑप्शन नहीं देता तो फिर कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लेफ्ट ओवर जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, और अगर ज्वाइन ना करें तो सीट खाली समझी जाएगी। लिस्टें भी आज रात 9 बजे तक आ जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। कौन कौन सी लिस्ट है? वो 1.3 सीनियरिटी लिस्ट, 1.1 वेब ऑप्शन वाली और वैकेंसी लिस्ट। ठीक है। और जो स्कूल असिस्टेंट्स 1.1 लिस्ट में हैं, उनके लिए तो वक्त और भी कम है। कल सुबह 9 बजे यानी 21 अगस्त आखिरी तारीख है। अरे, हाँ, और उन्हें बहुत एहतियात से ऑप्शंस देने को कहा गया है। तरमीम का वक्त भी बहुत थोड़ा है, कल सुबह 6 से 9 बजे। यानी सिर्फ 3 घंटे एडिटिंग के लिए। ये टाइमलाइंस तो वाकई काफी दबाव वाली हैं, है ना? जी बिल्कुल। और ये सब इस पसे मंजर में भी देखना चाहिए कि सुनने में आया है ये तरक्कियों का सिलसिला शुरू ही तब हुआ जब वो कोर्ट के अहकामात के बाद कुछ वाजिबात अदा किए गए। हाँ, वो पेंडिंग ड्यूज का मामला था। जी, लेकिन इसमें भी कुछ पेचीदगियां हैं, जैसे वो JP 2002 की बराह रास्त भर्ती और मौजूदा स्कूल असिस्टेंट्स का मामला। अच्छा, हाँ, उस पर एक एल्गो अपडेट में कुछ बात थी, और SC/ST कैटेगरी की जो 2002 की भर्तियां थी उन पर भी वजाहत की ज़रूरत है। तो लगता है इंतज़ामिया को इन चीज़ों पर पहले साफ गाइडलाइंस देनी चाहिए। सही कहा। अच्छा, तो एक तरफ तो ये इंतज़ामी काम चल रहा है, तरक्कियां वगैरह, जी, लेकिन दूसरी तरफ असातिज़ा की तरफ से कुछ बेचैनी भी है। यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन यानी USPC ने 23 अगस्त को धरना चौक पर एक रियासती सतह के एहतजाज का ऐलान किया है। हाँ, मैंने भी सुना है। वो अपने पुराने मुतालबात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जी, जैसे नई भर्तियां, पेंशन के मसले, प्रमोशंस, तबादलों के लिए वाज़ेह हुसूल, ये सब। कह रहे हैं कि जुलाई में मुतालबात दिए थे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो ये एहतजाज जाहिर करता है कि सिर्फ ये तरक्कियां वगैरह करने से शायद सारे मसले हल नहीं हो रहे। बुनियादी मुतालबात अपनी जगह मौजूद हैं। बिल्कुल। इनके मुतालबात में यूनिफाइड सर्विस रूल्स और DOMO की नई पोस्टों की बात भी शामिल है। अच्छा, अब जरा इंतजामिया और तालीमी अपडेट्स की तरफ आते हैं, खासतौर पर तुलबा के हवाले से। जी, इंटरमीडिएट दाखिलों की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है 31 अगस्त 2025 तक। ये अच्छी खबर है तुलबा के लिए। हाँ, और साथ में एक बहुत ज़रूरी हिदायत दी गई है कि दाखिले सिर्फ तस्लीम शुदा जूनियर कॉलेजेस में ही लें। ये बहुत अहम है। लिस्ट TGBI की वेबसाइट्स पर मौजूद है, एक्स अकेडमी, tgbi.cgg.gov.in और tgbi.cgg.gov.in। वालिदैन और तुलबा को ये जरूर चेक करना चाहिए। अक्सर लोग गैर मंजूर शुदा कॉलेजों के चक्कर में फंस जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, निजामाबाद में एक खबर है कि जिन असातिज़ा ने पिछले साल नवंबर में वो घर घर सर्वे किया था, हाँ, वो समाजी, मुआशी, जात पात वाला सर्वे। जी वही, उन्हें 5 दिन की कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव यानी CCL मंजूर हुई है। चलें, ये उनकी मेहनत का कुछ सिला मिला। और मेडक जिला में CWSN यानी खुसूसी जरूरियात वाले बच्चों की शिनाख्त के लिए कैंप्स लग रहे हैं। अच्छा, कब और कहाँ? 22 अगस्त को शिंक्रामपेट, 23 को तोपरान और 25 को मेडक में। जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इन बच्चों की बरवक्त शिनाख्त और मदद बहुत जरूरी है। जी, कुछ और छोटी छोटी अपडेट्स हैं। SSC पास सर्टिफिकेट्स की तस्दीक के लिए DGE से राब्ता करना होगा डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ। ठीक। दशहरा की छुट्टियां 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हैं और SAI इम्तिहानात 24 से 31 अक्टूबर तक होंगे। यानी छुट्टियों के फौरन बाद इम्तिहानात।
हाँ, और एक अहम बात, शदीद बारिशों की वजह से अगस्त की जो कॉम्प्लेक्स मीटिंग्स थीं प्राइमरी और हाई स्कूल की, जी जी। वो SCRT के डायरेक्टर ने मनसूख करने का ऐलान किया है। बस अब सरकारी DEO अहकामात का इंतजार है। सही। इसी SCRT ने एक वो ट्रेल ब्लेजर्स नामी किताबचा भी तो भेजा है DEOs को। हाँ बिल्कुल, इसमें बेहतरीन स्कूल लीडरशिप और अच्छे तरीकों की मिसालें हैं। सॉफ्ट कॉपी भेजी है। ये अच्छी बात है कि कामयाब कामों को दूसरों तक पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, अब कुछ दूसरी काबिल जिक्र मालूमात पर भी नजर डाल लेते हैं। जी जरूर। कल यानी 21 अगस्त को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मदरसा कनेक्ट प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हो, ये मदरसों को जदीद तालीम से जोड़ने की कोई कोशिश होगी शायद। लगता तो यही है। और एक आदित्य बिरला सन लाइफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफर का भी जिक्र मिला है। अच्छा, क्या खास है इसमें? प्रीमियम बहुत कम है, कह रहे हैं तकरीबन ₹1.5 रोजाना पर 10 लाख का कवर और ₹2 रोजाना पर 15 लाख का। वाकई ये तो काफी कम है। जी, और ये पोस्ट ऑफिस में दस्तयाब है। इसमें हादसाती मौत, माजूरी, अस्पताल का खर्च, बच्चों की तालीम का खर्च वगैरह शामिल है। पोस्ट ऑफिस में दस्तयाबी से तो उसकी पहुंच काफी बढ़ जाएगी। हाँ, सेहत के हवाले से एक और खबर है वारंगल से। वहाँ मेडिकोर हॉस्पिटल्स अब EHS यानी एम्प्लॉइज हेल्थ स्कीम के तहत कैशलेस इलाज देगा। ये सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। EHS पैनल में इजाफा हमेशा फायदेमंद होता है। बिल्कुल। और आखिर में साक्षी अखबार ने PM श्री स्कूलों के फंड्स के इस्तेमाल पर कुछ सवालात उठाए हैं। तो ये मामला भी चल रहा है, मतलब तारीनी वसाइल के खर्च पर भी नजर रखी जा रही है। जी, तो खुलासा ये है कि तेलंगाना के तालीमी निज़ाम में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। तरक्कियां हैं, इंतज़ामी डेडलाइंस हैं, असातिज़ा के मसाइल और एहतजाज हैं, तुलबा के लिए अहम तारीखें हैं और साथ में कम्युनिटी से मुतालिक दूसरी खबरें भी हैं। काफ़ी गहमा गहमी हैं। बिल्कुल, और ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है। यहाँ एक बात सोचने की है जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी अहम हो, जी, कि इतनी सारी डेडलाइंस है, वेब ऑप्शंस, दाखिले, फिर आने वाले इवेंट्स हैं, एहतजाज, इम्तिहानात, छुट्टियां, नए प्रोग्राम और मालूमात का एक सैलाब है। इस सब के बीच में चाहे कोई उस्ताद हो, तालिब इल्म या वालिदैन, वो कैसे फैसला करेंगे कि उनके लिए क्या ज्यादा अहम है? आने वाले दिनों और हफ्तों में इस सारी मालूमात को समझना और अपनी तरजीहात तय करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है ना? बिल्कुल।